ऋषि अगस्त्य ब्रह्मा के मानस पुत्र माने जाते हैं और सप्तर्षियों में से एक हैं। वे अत्यंत बलशाली, विद्वान और तपस्वी थे। उनके अंदर इतनी तेजस्विता थी कि देवता भी उनका सम्मान करते थे और समय समय पर उनसे सहायता मांगते थे। एक बार की बात है, असुरों ने देवताओं को पराजित कर दिया और स्वयं को समुद्र के भीतर छुपा लिया। असुर जानते थे कि समुद्र उनकी रक्षा करेगा और कोई भी देवता वहां पहुंचकर उनका नाश नहीं कर पाएगा। देवता अत्यंत चिंतित हुए और वे सभी ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया कि केवल ऋषि अगस्त्य ही इस संकट का समाधान कर सकते हैं। देवता ऋषि अगस्त्य के पास पहुंचे और अपनी समस्या बताई। ऋषि अगस्त्य ने देवताओं की सहायता का वचन दिया। वे समुद्र तट पर पहुंचे और अपने तेजस्वी नेत्रों से समुद्र की ओर देखा। फिर उन्होंने अपने तपोबल से समुद्र का सारा जल पी लिया। समुद्र सूख गया और वहां छिपे हुए असुर बाहर आ गए। देवताओं ने उन असुरों का संहार कर दिया और पुनः स्वर्ग की रक्षा हुई। समुद्र के जल को पी लेना कोई साधारण कार्य नहीं था। ये केवल ऋषि अगस्त्य जैसे परम तपस्वी ही कर सकते थे। कुछ कथाओं में ये भी वर्णन मिलता है कि ऋषि अगस्त्य ने समुद्र के जल को अपने कमंडल में भर लिया था। यह उनका योगबल और आत्मसंयम का परिचायक है। कुछ समय बाद जब पृथ्वी पर जीवन संकट में पड़ा, तब ऋषि अगस्त्य ने वह जल वापस समुद्र को दे दिया। इस प्रकार उन्होंने न केवल देवताओं की सहायता की, बल्कि पृथ्वी के संतुलन को भी बनाए रखा। ये कथा प्रतीकात्मक रूप से ये दर्शाती है कि सच्चा तपस्वी केवल अपने लिए नहीं, बल्कि लोक कल्याण के लिए कार्य करता है। उसका तप समाज की रक्षा के लिए होता है, न कि केवल व्यक्तिगत मोक्ष के लिए। ऋषि अगस्त्य की यह कथा आज भी हमें सिखाती है कि आत्मबल और संयम से कोई भी कार्य असंभव नहीं है। जब इरादे अडिग हों और लक्ष्य लोक मंगल हो, तो समुद्र जैसे विशाल संकट भी सूख सकते हैं। अगर आपको कथा अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।